नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत। देखिए, एक खबर आई है गज़ा को लेकर, सारी चीज़ें अपडेट तो आपको मिल ही रहा है कि गज़ा में इजराइल जो कर रहा है वो तो मालूम ही है आपको, लेकिन दूसरी तरफ गज़ा को लेकर या फ़िलिस्तीन को लेकर अब यूएन में भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी जा रही हैं। अमेरिका ने यूएन में साफ कर दिया है कि हम तो इजराइल के साथ हैं। दूसरी तरफ अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्कों की मीटिंग भी ट्रंप ने बुलाई। तीसरी तरफ एक चीज़ और निकलकर सामने आई। सऊदी अरब ने, इस मीटिंग के पहले की बात बता रहे हैं हम आपको, सऊदी अरब ने इजराइल को दे दी है चेतावनी। पैक्ट हुआ 17 तारीख को पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का, और 21 तारीख को चेतावनी जारी कर दी गई सऊदी अरब की तरफ से। चेतावनी क्या जारी की गई है? चेतावनी ये जारी की गई है कि वेस्ट बैंक के हिस्से को जो कब्जाने और अपनी इजरायली बस्तियां बसाने की, यहूदी बस्तियां बसाने की जो कोशिश की जा रही है नेतन्याहू की तरफ से, तो सावधान, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। जी हां, लाल रेखा को आप क्रॉस कर रहे हैं और इसका अंजाम बुरा होगा। यह सऊदी अरब की तरफ से किया जा रहा है, कहा जा रहा है। दूसरी तरफ एक और मीटिंग बुलाई गई है जो कि फ्रांस और सऊदी अरब की तरफ से बुलाई गई है, और इसमें फिलिस्तीन को लेकर चर्चा की बात कही गई। तो पहले तो आपको ये बता देते हैं कि मामला क्या है। वेस्ट बैंक में जो जिस तरीके से एनेक्सेशन हो रहा है, अपने कब्जे में लेने की जो कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से, तो इसके खिलाफ चेतावनी जारी की है और सऊदी के अधिकारियों ने इसे कहा है कि ये रेड लाइन है और इसके परिणाम ऐसे होंगे कि सभी क्षेत्रों में इसका परिणाम असर देखने को मिलेगा। अच्छा, सऊदी ये नहीं कह रहा है कि हम कोई हमला कर देंगे, लेकिन सऊदी क्या कर सकता है वो ये बता भी रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसी खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोर्टुगल जैसे देश जो हैं उन्होंने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है। तमाम और भी देश जो हैं उन्होंने मान्यता दे दी है। कुल मिलाकर 150 की लिस्ट है जिन देशों ने मान्यता फ़िलिस्तीन को दे दी है। अब इसको विस्तार से समझें तो सऊदी ने इजराइल को ये मैसेज भेज दिया है कि वेस्ट बैंक का कोई भी हिस्सा अगर आप हड़पने की, कब्जाने की, अपनी बस्ती बसाने की कोशिश करते हैं तो अंजाम बुरा होने वाला है, आप समझ लीजिए। और ये जो है अब्राहम अकॉर्ड जो साइन हुआ, जिसके तहत इजराइल आसपास के अपने जो मुल्क हैं, ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ जो हैं, हालांकि सऊदी उसमें शामिल नहीं है, लेकिन यूएई से पैक्ट हुआ था, तो अब इसके तहत चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है। और अगर आप ये करेंगे तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगी, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा सऊदी की तरफ से ये भी कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा और कूटनीतिक कदम हम उठाएंगे। क्या उठा सकते हैं कूटनीतिक कदम? सऊदी क्या कर सकता है? तो इजराइल के विमानों के लिए सऊदी अपना एयर स्पेस बंद कर सकता है। 2022 से ये खुला हुआ है और उसको बंद किया जा सकता है। और नॉर्मलाइजेशन यानी कि बातचीत जो चल रही है, हम कोई बातचीत नहीं, सारे संबंध तोड़ देंगे, बातचीत नहीं करेंगे, मुश्किल आपको बढ़ जाएगी। एक चीज़ और है कि ऑयल सप्लाई जो होती है, क्या उसे भी इजराइल को बंद कर दिया जाएगा? एक ये भी स्थिति बन सकती है। और ये संदेश जो है ये कब दिया गया? यूएन महासभा, यूएनजीए जो चल रही है, उसके पहले ये मैसेज पहुंचा दिया गया था। अब चिंता इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ये है कि अगर सऊदी जैसा देश भी नाराज़ हो जाएगा तो क्या होगा। हालांकि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि पहले यूएनजीए निपटाते हैं, यूएनजीए में जो बैठक है उसको निपटाते हैं और उसके बाद फिर इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। इस बीच यूएनजीए में क्या हुआ इसको भी समझिए। एक खबर वो भी निकलकर सामने आ रही। यूएनजीए में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन दिया तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी फिलिस्तीन को लेकर के। और वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जब अपना संबोधन देने पहुंचे तो बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने यह कहते हुए कि आप गजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, उस स्थान को छोड़ दिया, यानी कि वॉकआउट कर दिया, बाहर निकल गए। ये चीज़ें तस्वीर सामने आई है। अच्छा, ये सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से भी मिलने वाले हैं। ये मीटिंग का जिसका जिक्र हम कर रहे थे, तो इस मीटिंग में भी क्या ये मुद्दा उठाया जाएगा? क्योंकि एक गंभीर विषय है। गजा में तो जो चल रहा है सारा ध्यान उस तरफ तो है ही, फिलिस्तीन को लेकर है ही।
लेकिन वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन का हिस्सा है वहां पर भी ये कोशिश चल रही है, तो उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ बेंयामिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने फिलिस्तीन को जो मान्यता देने की बात है उसके जवाब में वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स की बात कही है, मतलब हम वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। और वो कलेक्टिव पनिशमेंट, दरअसल सऊदी इसे मान रहा है कि कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है वेस्ट बैंक में जो कब्ज़ा हो रहा है। यूएई ने भी ये चेतावनी जारी कर दी, और अब्राहम अकॉर्ड जो हमने आपको पहले भी बताया था कि यूएई ने भी कह दिया कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उससे हम पीछे हट सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम पहले न्यूयॉर्क की यात्रा कर लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा भी चेतावनी से, हालांकि सऊदी अरब की चेतावनी से इजराइल अलर्ट ज़रूर हुआ है। दूसरे देशों का रुख भी बता देते हैं चलते चलते कि यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने भी ये चेतावनी दी है कि एनेक्सिएशन, मतलब जो वेस्ट बैंक का हिस्सा जो है उसको कब्जाने की जो कोशिश कर रहे हैं आप, तो अब्राहम अकॉर्ड को ख़त्म कर सकता है, आपकी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने फ़िलिस्तीन मान्यता का हालांकि विरोध किया है, लेकिन एक बात और है कि माना जा रहा है कि अगर नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर जो कर रहे हैं, वहाँ पर जो कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स आ सकता है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।